बुध चूंकि अस्त हो रहे हैं 11 नवंबर 2025 को, तो अस्त का भी प्रभाव आएगा। तो कोई ग्रह जब अस्त होता है तो अपने नैसर्गिक गुणों को वो खो देता है। बलहीन होने से अच्छी परिणाम देने में वो असमर्थ हो जाते हैं, और ये उसी तरह असमर्थ हो जाते हैं जैसे बीमार, बलहीन और अस्वस्थ राजा, ये बलहीन हो जाते हैं। और बलहीन हो जाते हैं तभी गड़बड़ी हो जाती है, गड़बड़ कर देते हैं। इसमें ध्यान हमको ये देना है, यदि जैसे अभी बात हो रही है अस्त बुध की, तो यदि बुध ग्रह नीच राशि में हो, तृक भावों का स्वामी हो या तृक भावों में हो, उसमें बालत्व या प्रदत्त दोष हो, या वो शत्रु राशि में हो, या वो अशोक राशि में हो, तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। इससे फल और भी निकृष्ट मिलने लगते हैं। कि एक बुध स्वयं अस्त है और फिर उसके साथ में वो नीच है, तृक भावों में वो पड़ा है, तृक भावों के स्वामियों के साथ में है, उसमें बालत्व दोष है, उसमें वृद्धत्व दोष है, वो शत्रु राशि में है, वो अशुभ ग्रहों के प्रभाव से युक्त है। तो ये उसी तरह हो जाता है जैसे कोड़ में खाज हो जाती है और खराब निकृष्ट फल हमको मिलते हैं। और भी गड़बड़ी कब हो जाएगी, जब इसी ग्रह की, जैसे अभी बात हो रही अस्त बुध की, बकरी बुध की, यदि इसी ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही हो, तो फिर गंभीर दुर्घटना, दुख और बीमारी से जातक ग्रसित हो जाएगा। जीवन उसका अभावग्रस्त हो जाएगा। किसी उसके प्रियजन की मृत्यु हो सकती है, किसी किसी की संपत्ति नष्ट हो सकती है, शरीर का कोई अंग भंग भी हो सकता है, और किसी परियोजना में भारी हानि हो सकती है, यहां तक कि वो निर्धन भी हो सकता है। कारण यह है कि बुध बकरी भी हो रहा है, बुध अस्त हो रहा है, बुध व्यापार का कारक है। तो ऐसे जातक जिनका बुध जो है गड़बड़ है कुंडली में, तो उनके व्यवसाय में, व्यापार में, परियोजनाओं में भारी धन हानि हो सकती है। उनके कार्यों में अनावश्यक विलंब हो सकता है, किसी कार्य करने से मना, जो इनका काम हो रहा होगा वो काम नहीं होगा, सामने वाला मना करेगा। इस तरह इनको अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात और ध्यान लें, यदि बुध लग्नेश हो तथा पाप ग्रहों के प्रभाव में भी हो, तो कहते हैं फल अत्यंत प्रतिकूल आएंगे। यहां इनको उपाय करने की सलाह दी जाती है कि दुष्परिणामों से बचने के लिए वो बुद्ध संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य करें। बुध ग्रह की अंतर्दशा में व्यक्ति भ्रमित और निर्णय लेने में विलंब करता है। अति विश्वास या न्यून विश्वास का वो शिकार हो जाता है। इसी कारण वो तनावग्रस्त भी रहता है और अशांत भी रहता है। उसको लकवा मार सकता है, शरीर में ऐंठन हो सकती है, उसको श्वास रोग हो सकता है, उसको चर्म रोग हो सकता है। और जैसा पहले बताया है, यदि बुध का संबंध तृक भावों अर्थात 6, 8, 12 भाव से हो या उनके भावेश से हो, तो क्या होगा, यदि बुध षष्ठेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को चर्म रोग हो सकता है, लकवा हो सकता है और वो व्यक्ति तनावग्रसित हो सकता है। यदि बुध का संबंध अष्टमेश से हो तो उसको दमा की शिकायत हो जाएगी, मानसिक अवसाद हो जाएगा और किसी परिजन की मृत्यु का, शोक का समाचार भी सुनना पड़ना सकता है। बुध यदि द्वादशेश के प्रभाव में हो तो वो व्यक्ति नशे का शिकार हो जाएगा अथवा वो रोगग्रसित हो जाएगा। अच्छी बात क्या है, अस्त ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उसके फलों में वो विलंब कर देता है।
तो यदि 6, 8, 12 जिनको तृक भाव खराब भाव कहा गया है, यदि इनका वो स्वामी है तो इनके जो खराब फल आएंगे उनमें वो विलंब कर देगा, तो ये अपने लिए अच्छा रहेगा। एक चीज अच्छी बात और कही गई है कि बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है, क्योंकि बुध हमेशा सूर्य के साथ और पास में रहता है और बुध आदित्य योग का निर्माण लगता है। तो ग्रंथों में ये बात भी कही गई है और इसके अनुभव में दोनों तरफ के रिजल्ट देखे गए हैं। कहा गया है जैसे गुरु सप्तम भाव में हो, सप्तमेश से संबंध रखता हो तो स्त्री सुख में बाधा हो जाएगी जब गुरु अस्त हो जाएगा। शुक्र इसी प्रकार यदि अस्त हो जाएगा और इसका संबंध 4, 8 से है तो यौन संबंधों में जो है अभाव हो जाएगा, इसको शक्ति का भी अभाव हो जाएगा, शक्ति क्षीण हो जाएगी, माता का सुख भी नहीं मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख भी नहीं मिलेगा। अर्थात जिस भाव से संबंध रखता हो ग्रह और वो अस्त हो जाए तो उस भाव के सुखों में कमी हो जाती है। किसी कुंडली विशेष में सामान्य रूप से शुभ फल देने वाला बुध, अब कुछ स्थितियां बनती है। यदि किसी कुंडली में बुध शुभ फल दे रहा हो और बुध वक्री हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो कहा गया है शुभ फल देने वाला ग्रह वक्री स्थिति में शुभ फल ही देगा और किसी कुंडली में विशेष रूप से सामान्य रूप से अशुभ फल देने वाला बुध वक्री होने की स्थिति पर कुंडली में अशुभ फल ही देगा। किंतु फिर क्या होगा? वक्री होने पर, वक्री होने से बुध के व्यवहार में कुछ बदलाव आ जाएंगे। बुध ग्रह वक्री होके आमतौर पर कुंडली धारक को बातचीत करने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर देगा। या तो वो व्यक्ति सामान्य से अधिक बोलने लगेगा या वो बिल्कुल कम बोलेगा। इस कारण जीवन में अनेक बार बड़े अप्रत्याशित तथा अटपटे से लगने वाले वो निर्णय ले लेते हैं, जो परिस्थितियों के हिसाब के लिए जाने वाले निर्णय के एकदम विपरीत होते हैं। इसके बाद कई बार ये होता है कि इस निर्णयों के लिए वो पश्चाताप करते हैं। तो 10 तारीख को होने वाला वक्री बुध, 11 नवंबर 25 को होने वाला अस्त बुध का क्या प्रभाव पड़ेगा व्यक्तिगत जानने के लिए अपनी कुंडली दिखाएं। नमस्कार।